ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे शिवाजी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृपक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि अश्विनी मास की शर्व पितृ अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं और यह 29 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। पितृपक्ष के दरमियान चुपचाप यहाँ डाल दें एक मुट्ठी काला तिल। पूर्वजों को मिलेगी मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पितृ हो जाएंगे प्रसन्न, पितृदोष बदल जाएगा, पितृ आशीर्वाद में मिलेगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। पितृपक्ष को कनागत श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध आदि के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन पितरों को समर्पित होते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं और सभी आत्मा अपने परिवारजनों से अपने हेतु तर्पण श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध या तर्पण नहीं करते, उसके पितर नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों का नियमित तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से परिवार के सदस्यों की तरक्की का रास्ता खुल जाता है। साथ ही पितृ दोष का भी निवारण हो जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। दोस्तों, पितरों के निमित्त श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण करना पितरों की मृत्यु तिथि पर करना चाहिए, विशेष शुभ फलदायी माना जाता है। यानी कि जिस समय जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है आपके पूर्वजों की, उस समय की जो तिथि होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की हो, पितृपक्ष के दौरान उसी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि यानी कि चाहे शुक्ल हो या फिर कृष्ण हो, अगर चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, तो फिर पितृपक्षी चतुर्थी पर उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना चाहिए। जिन पितरों की मृत्यु तिथि पता नहीं होती है, उनका श्राद्ध आप शर्व पितृ अमावस्या पर किया जाना चाहिए। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता कि अगर अपने पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इहलोक से मुक्ति नहीं मिलती और वो भूत प्रेत पिशाच के रूप में इस लोक से यानी कि वो लोक तक संसार में भटकते रहते हैं। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्रद्धा से आप श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष में बेहद इनका श्राद्ध तर्पण करें, जो बहुत ही महत्व बताया गया है। माना जाता है कि जिनके पितर उनसे नाराज होते हैं उन्हें पितृदोष लगता है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। जिनके ऊपर पितृ दोष लगा होता है उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती, उन्हें जिंदगी भर दुख और निराशा से ही गुजरना पड़ता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन होते हैं। इन दिनों में आप छोटे छोटे से कर्म करके, छोटे छोटे उपाय करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि जिन पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो इस उपाय को आप पितृपक्ष में रोजाना आप अवश्य ही करें। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। जीवन में खुशहाली आती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, ये उपाय आपको थोड़े से काले तिल से करना है। ये उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप एक साफ लोटा लें। अब इसके लिए स्टील का, तांबे का या फिर पीतल का लोटा ले सकते हैं। लोटा लेने के बाद इसमें शुद्ध जल भरें। जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। अब इस जल में थोड़े से साफ किए हुए काले तिल डालें
और थोड़ी सी शक्कर डालें। अगर आपके पास कुसा हो तो कुसा की घास, तो थोड़ी सी कुसा की घास भी आप इसमें अवश्य ही डालें। अब आपका जल का लोटा तैयार हो गया। अब आप इस जल वाले लोटे को खुले स्थान पर ले जाएं, जैसे कि आप अपने आंगन पर, बालकनी में या फिर छत पर लेकर जा सकते हैं। अगर घर में ऐसी जगह ना हो तो घर के आसपास कोई भी मंदिर हो या फिर कोई भी साफ खाली जगह, आप वहां पर यानी जा सकते हैं। और आप वहां पर जाकर पहुंचने के बाद आप दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। दोस्तों, आपको ऐसा खड़े होना है कि आपका मुख साउथ की तरफ होना चाहिए, यानी कि दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण में पितृ लोक है, दक्षिण दिशा के स्वामी पितृदेव है। पितरों का वास दक्षिण दिशा में माना जाता है, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा में पितरों को जल चढ़ाया जाता है। दोस्तों, इस जल को आप दक्षिण दिशा में ओम पितृदेवाय नमः इससे बोलकर आप जल चढ़ा दें। दोस्तों, ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में काले तिल का बहुत ही महत्व है। काला तिल जब आप नहाते हैं पितृपक्ष में, तो रोजाना नहाने वाले जल में 1 चुटकी काला तिल जरूर डालकर नहाएं। अब दोस्तों, इसमें काला तिल और सफ़ेद तिल दोनों मिलाकर आप डाल लें। दोस्तों, तिल कोई भी चलेगा, चाहे काला हो या फिर सफ़ेद हो। नहाते समय थोड़े से 1 चुटकी डाल लें, फिर आप नहाएं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है तो पितृदोष भी दूर होता है। काल सर्प दोष होता है, शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, नौकरी, बिजनेस, व्यापार में अगर तरक्की नहीं मिल पा रही, किसी प्रकार की संतान की बाधाएं हैं, संतान विलंब से हो रहा, या फिर आपके घर में अड़चने आती है, पैसे क्या बगाते हैं लेकिन पैसे चले जाते हैं, तो आप नहाने के पानी में 1 चुटकी काला तिल या फिर सफ़ेद तिल जरूर आप डाल के नहाएं, बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों, जब श्राद्ध करते हैं, जिनकी तिथि होती है पितृपक्ष में, वो जरूर श्राद्ध में जब ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो ब्राह्मणों को भोजन कराते समय भोजन में काले तिल या फिर सफ़ेद तिल का प्रयोग जरूर करें। यानी कि तिल थोड़ा सा चावल में डाल दें, भोजन में थोड़ी सी सब्जी में तिल डाल दें, हल्का हल्का 1 चुटकी तिल डालकर ही बनाएं। दोस्तों, तिल से बना हुआ भोजन खाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों की कृपा प्राप्त होता है। पितरों के आशीर्वाद से सुख समृद्धि, जीवन में यश, वैभव, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जब आप श्राद्ध करते हैं और कौवे के लिए आप जो निकालते हैं खाना, उसमें थोड़े से तिल जरूर डाल दें और वहीं पर चावल के साथ रख दें, बहुत विशेष लाभ होगा। दोस्तों, आप पितृपक्ष के दौरान अगर आप 1 चुटकी काला तिल अपने द्वार पर जरूर रख दें और उस तिल को अगर काले कुत्ते, गाय या फिर कौवा लेकर खाकर चला जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए काले तिल का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, बता दें कि आप अगर धन में वृद्धि चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, तो 1 चुटकी आप तिल ले लें। तिल को आप एक कपड़े में बांधकर, पोटली बांधकर, और इसे पितृपक्ष के दौरान अगर अपने धन के स्थान पर रख दे तो धन की कमी कभी नहीं होती है, धन बढ़ता चला जाता है, चारों दिशाओं से धन आता है। दोस्तों, तिल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग माना जाता है। जब भी भोजन बनाए, पूड़ी पकौड़ी यानी जो भी बनाए, तो उसमें तिल जरूर डालकर बनाए, बहुत लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, इसमें जब आप कौवे, कुत्ते किसी को भी खिलाएंगे तो उसमें तिल जरूर डालकर खिलाएं। पितृपक्ष के दौरान अगर आप जैसे कि जब पितरों के निमित्त जल देते हैं अपने हाथों से, तो उसमें 7 बार थोड़े थोड़े तिल जरूर डालकर फिर आप पितरों को दक्षिण मुखी होकर जरूर आप यानी कि जल दें। थोड़े से उसमें तिल जरूर डाल दें, काले या फिर सफ़ेद तिल जो भी आपके पास है तिल डाल कर दें। और दोस्तों, तिल का दान करना पितृपक्ष में बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जहाँ पर आप पितृदेवों के निमित्त आप 1 लोटा जल दे रहे हैं, वहीं पर आप काले तिल थोड़े से रख दें, जहां पर जल देते हैं वहीं पर आप रख दें, बहुत ही शुभ माना जाता है। ये काला तिल आपके घर में पितृदोष, मृत्युदंड पितृदोष, काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाएगा। तो इस प्रकार से उपाय जरूर करिए, बहुत ही लाभकारी उपाय रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव।